आपने जो गिफ्ट दिया है, आप सरकार बना दो। ये अरविंद केजरीवाल जी की टीम है, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, इधर बैठे हैं। आपको गिफ्ट में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल में ले जाके गिफ्ट देंगे। मंच पर उपस्थित दिल्ली के विधायक और गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रभारी भाई गुलाब सिंह यादव जी, और अभी अभी यहां से मंच से अपनी जोश भरी वाणी से सबको बता के गए कि हम ये देर रात में बैठे क्यों हैं। भाई भीमा भाई जी बहुत जोश के साथ में सारी बातें आपके सामने रखी। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं बाजू की सीट से। डॉक्टर रमेश भाई डीसा से कैंडिडेट हैं, मुकेश भाई, नवीन भाई, प्रशांत भाई, सरपंच साहब, पत्रकार जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी देर तक यहाँ पर बैठे हैं। थोड़ा सा माफी भी चाहता हूँ, बड़े बुजुर्गों को इंतजार करना पड़ा। आप सब लोगों का बहुत सम्मान है। मैं दिल्ली में बदनाम हूँ समय से पहले आने के लिए। बाबूजी मुझे कोई कहता है 10 बजे आना है तो मैं 9:55 पे पहुंच जाता हूँ, और कई बार तो 9:45 बजे पहुंच जाता हूँ। फिर गाड़ी इधर उधर घुमाता हूँ, अपने ड्राइवर को बोलता हूँ देखना बाजू में कोई स्कूल हो तो सरप्राइज इंस्पेक्शन कर लेते हैं जरा। लेकिन मैं मानता हूं आज देरी हुई, उसके लिए मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं हिंदी में बात करूंगा, चलेगा? केम छो? मजा में? मेरे को इतनी गुजराती आती है बस, बाकी मेरे को हिंदी में ही बात रखनी है। मैं गुजराती में थोड़ा गरीब हूं। आप लोगों को हिंदी आती है ना? देखो ये अमीर लोग हैं, इनको हिंदी भी आती है, इनको गुजराती भी आती है, मेरे को केवल हिंदी आती है। आपकी अमीरी को नमस्ते है, आप बहुत बड़े लोग हैं, बहुत दरिया दिल लोग हैं। मैं दिल्ली से आके आपके बीच जो बात भीमा भाई ने कही, 2015 में मौका मिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करने का अरविंद केजरीवाल जी के साथ। जब 2015 में काम करना शुरू किया तो वहां के सरकारी स्कूल, अभी भीमा भाई बता रहे थे कि यहां पे बड़ा खराब है, यहां से भी खराब होते थे। जाले लगे रहते थे, टूटे पड़े रहते थे। लोग कहते थे ये तालाब वाला स्कूल है, तीन टप्पर वाला स्कूल है, टेंट वाला स्कूल है, ऐसे ऐसे नाम रखे हुए थे लोगों ने सरकारी स्कूलों के। बाबूजी मैं एक स्कूल में गया, अभी जैसे आशीर्वाद में बच्चे को बोलते हैं ना, बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, सब लोग बोलते हैं। मैंने भी एक बच्चे के सर पे हाथ रख के बोला वहां, जैसे इतना बड़ा बच्चा था जितने बड़े बच्चे यहाँ खड़े हैं। मैंने वहां बच्चे को बोला बेटा तुम तो देश का भविष्य हो, ठीक से पढ़ना। 2015 में जब पहली बार स्कूल गया था, मैंने एक बच्चे को बोला बेटा तुम देश का भविष्य हो, ठीक से पढ़ना। तो सरकारी स्कूल का बच्चा मेरे को बोलता है सर हम देश का भविष्य थोड़ी हैं, हम तो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है। छोटा सा बच्चा, ये बच्चे खड़े ना अपने छोटे छोटे उम्र के, इतना ही बड़ा बच्चा था, मेरे को अभी भी याद है, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये छोटा सा बच्चा इतना बड़ा सच बता गया कि सरकारी स्कूलों में देश का भविष्य नहीं बढ़ता। उसके बाद से कसम खा ली कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं को देश का भविष्य बनाना है। और इतनी मेहनत की, सुबह 6 बजे उठ के रोजाना स्कूल चला जाता था, किसी ना किसी स्कूल में जाता था, खूब मेहनत की। अरविंद केजरीवाल जी IIT से पढ़े हुए हैं, इंजीनियर हैं, उन्होंने भी खूब मेहनत की। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के और देश के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ चुके हैं, ये मैं आपके साथ बताना है। और केवल 5 साल में पीछे छोड़ चुके हैं, लंबा समय नहीं लगा। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गरीब लोगों के ही बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर अमीर लोगों के भी आने लगे हैं। 3 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। आज दिल्ली में इतने बढ़िया हो गए हैं, 3 लाख बच्चे, छोटा नहीं होता। गुजरात में सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं ये लोग। इन्होंने कितने बंद किए?
इन्होंने दिल्ली में 6,000, इन्होंने गुजरात में 6,000 सरकारी स्कूल बंद किए और हमने सरकारी स्कूल इतने अच्छे किए 5 साल में कि प्राइवेट स्कूलों से निकल के 3 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में आ गए। और सिर्फ आ नहीं गए बाबूजी, उनका भविष्य बन रहा है। अभी पीछे मैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे जो 12वीं क्लास पास करके बड़ी बड़ी परीक्षाएं देके डॉक्टर और इंजीनियर की परीक्षाएं पास करके गए हैं। हम कुछ बच्चों से मिले, उनमें एक बच्चा था जिसके जिसके पिताजी चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री, सैंडल चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर हैं, 5,000 रुपए कमाते हैं महीने में। उनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ के, अरविंद केजरीवाल जी के बनाए हुए सरकारी स्कूल में पढ़ के आज IIT में गया है पढ़ने के लिए। 4 साल बाद इंजीनियर बन के निकलेगा, 5 लाख रुपए की तनख्वाह होगी उसकी। 2-3-4 लाख रुपए तो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के ऐसे ही मिल जाते हैं। IIT से निकलता है तो 5-5 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है महीने की। 5,000 रुपए कमाने वाले मजदूर का बेटा 4 साल बाद 5 लाख रुपए की तनख्वाह कमा रहा होगा। आज देश का भविष्य सरकारी स्कूलों में बन रहा है, लेकिन खाली दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने से देश का भविष्य नहीं बनेगा। पंजाब के लोगों, दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, आज दिल्ली में हो रहा है। पंजाब के लोगों ने मौका दिया, आज पंजाब में भी होने लग रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करने आया हूं, ये जो बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना, ये भविष्य है देश का। ये सिर्फ आपके परिवार का भविष्य नहीं है, गांव का भविष्य नहीं है, ये देश का भविष्य है। इन बच्चों के भविष्य के लिए एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दे दीजिए, एक मौका। 5 साल के अंदर अंदर गुजरात के सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से, सूरत और अहमदाबाद वाले जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है ना, अगर गुजरात के यहां इस विधानसभा से लेके सारी विधानसभाओं के सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया ना बना दें तो दोबारा नाम मत लेना अरविंद केजरीवाल का, दोबारा नाम मत लेना। यहां भीमा जी भाई और जितने लोग बैठे हुए हैं, 5 साल के अंदर, इससे ज्यादा से मैं नहीं मांग रहे, 27 साल नहीं मांग रहे, लेकिन हो सकता है, करके दिखाया है। और 5 साल में हो सकता है, इससे ज्यादा समय नहीं चाहिए। सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर अंदर बहुत शानदार हो सकते हैं। तो आज मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती यही करने आया हूं, नौजवान साथियों से भी, आपके भी बच्चे होंगे, शादी वादी करोगे अभी थोड़े दिन में, तो उनकी खातिर, जो ये बच्चे खड़े हैं इनकी खातिर, आपके पोतों की खातिर, कि अगर सोनिया गांधी के बेटे को अमीर बनाना है, अगर सोनिया गांधी के बेटे को बड़ा आदमी बनाना है, तो कांग्रेस को वोट दे देना, हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। अगर अमित शाह के बेटे को बड़ा आदमी बनाना है, तो बीजेपी को वोट दे देना, हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपने घर में बैठे हुए लड़के लड़की को बड़ा आदमी बनाना है पढ़ा लिखा के, तो केजरीवाल जी के झाड़ू पे वोट लगा देना। 5 साल के अंदर अंदर उनके स्कूलों को इतना शानदार कर देंगे कि आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बात खाली स्कूलों की नहीं है, अस्पताल, आज सरकारी अस्पतालों का हालत यह है, अभी भीमा भाई ने बताया MRI मशीन नहीं है। भाई जी आप तो MRI मशीन की बात कर रहे हो, अभी मैं सुबह सिद्धपुर के बाजू के एक स्कूल अस्पताल में लेके गए मुझको, वहां के लोग बोले जी ये देखो अस्पताल है, 70 करोड़ में एक बहुत, 70 करोड़ समझते हैं बहुत बड़ा पैसा होता है, 70 करोड़ में 8 साल पहले एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गुजरात की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने। और 8 साल पहले 70 करोड़ रुपए वहां खर्च करके वहां पे ना बेड लगाया, ना कोई मशीन लगाई, ना डॉक्टर लगाए, ना कोई दवाई लगाई। वो बिल्डिंग सड़ रही है पड़ी पड़ी, वो बिल्डिंग बीमार हो गई। जनता के 70 करोड़ रुपए डूब गए, क्योंकि करोड़ों रुपए का अस्पताल बनवा के, बिल्डिंग बनवा के जिसने ठेके में खाना होगा खा लिया होगा। अब अगर डॉक्टर लगाने पड़ेंगे तो तनख्वाह देनी पड़ेगी, दवाई लगानी पड़ेगी तो तनख्वाह देनी पड़ेगी, इसलिए वो अस्पताल बर्बाद पड़ा है। वो किसके, इनके पिताजी का पैसा थोड़ी है। जो 70 करोड़ रुपए इन्होंने लगाया था वो हमारा और आपका पैसा है। आप सब लोगों ने टैक्स से दिया था अपने अस्पताल बनवाने के लिए, वहां पे बर्बाद कर दिया। अस्पताल बनाना नहीं आता बीजेपी को, स्कूल चलाना नहीं आता बीजेपी को। 27 साल हो गए, आप सबको याद होगा, अमित शाह जी को तो जानते हैं आप,
आप ही ने गिफ्ट दे रखा है दिल्ली वालों को। 27 साल हो गए आपको इनको देखते देखते। 27 साल में अगर अमित शाह जी की कोई पुरानी एक फोटो निकाल के कह दे कि अमित शाह जी स्कूल में गए थे, लेकिन जब से गुजरात के लोगों ने तय किया है कि अब तो परिवर्तन होके रहेगा स्कूल के लिए, तो अमित शाह जी अहमदाबाद के म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में आके फोटो खिंचवाने लग रहे हैं डर के मारे। ये आपका डर है, मेरा डर नहीं है। कि गुजरात के लोगों ने अगर एजुकेशन पे वोट दे दिया, लोग कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी ने इतने स्कूल बनवाए, मनीष सिसोदिया ने इतने स्कूल बनवा रखे, भगवंत मान पंजाब में इतने स्कूल बनवा रहे हैं, आप 27 साल से स्कूल क्यों नहीं बनवाया आपने? तो दिखाने के लिए एक स्कूल में जाके एक फोटो खिंचवाया अमित शाह जी ने अभी कि देखो मैंने भी फोटो खिंचवा रखे हैं स्कूल में। यह आपकी ताकत है कि अमित शाह जी जैसे आदमी को स्कूलों में उतरना पड़ा। इस ताकत को थोड़ा और मजबूत करिए। अमित शाह जी जैसे आदमी अब घर बैठे, आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाना के लिए करिए। तो मैं आपको बस यही विनती करने आया कि स्कूल बनवाएंगे, गारंटी है केजरीवाल जी की। अस्पताल बनवाएंगे, गारंटी है केजरीवाल जी की। नौकरी 10 लाख नौकरियां केजरीवाल जी की गारंटी है। दिल्ली में 2 लाख नौकरी दे चुके हैं, सरकारी नौकरी। 2 लाख लड़के लड़कियों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। तो दिल्ली की बात है, गुजरात में 10 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। 10 लाख नौकरियां देंगे और पेपर जब कराएंगे तो पेपर फूटेगा नहीं, पेपर फोड़ने वाले को जेल भेजने का कानून पहले लेके आएंगे। यह गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी की। और जब तक नौकरियां नहीं देंगे तब तक 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता हर महीने नौजवानों को मिलेगा। यह अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। देर हो गई है, महिलाएं नहीं बैठी हैं यहां पे, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हमारी बहनों को 18 साल से ऊपर की लड़की कॉलेज में जाती है, उसको कुछ पढ़ने लिखने के लिए सामान चाहिए होता है, पैसे चाहिए, पिताजी से मांगने पड़ते हैं, भाई से मांगने पड़ते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाती है, शादी वादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी चीज के लिए पति से मांगना पड़ता है, किसी से लेना पड़ता है। और बड़ी हो जाती है तो नाती पोते हो जाते हैं, नाती पोते को देने का मन करता है कुछ। बेटी घर में आई, उसके हाथ में कुछ 50 रुपए थमा दो, 100 रुपए थमा दो, पति से मांगना पड़ता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि गुजरात की हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है, उसको हर महीने 1,000 रुपए स्त्री सम्मान राशि दी जाएगी अपने खर्चे के लिए। हर घर की हर महिला को 1,000 रुपए। जब केजरीवाल जी ये गारंटी देते हैं कि बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, बेरोजगारों को 3,000 रुपए देंगे, सारे सरकारी स्कूल शानदार करा देंगे और फ्री एजुकेशन देंगे, सारे सरकारी अस्पताल शानदार करा देंगे और फ्री दवाइयां देंगे, फ्री इलाज देंगे, तो ये बीजेपी वाले कहते हैं रेवड़ी मत बांटो। पैसा कहां से आएगा रेवड़ी बांटने के लिए? मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। मेहसाना के एक विधायक है, मंत्री भी रहे हैं, नाम लेने का कोई फायदा नहीं है, हमारे सारे पत्रकार बंधु जानते हैं, नाम लेने लग रहे हैं। मेहसाना के विधायक महोदय राजनीति में आने से पहले उनके पास 4 बीघा जमीन थी। 4 बीघा जमीन से 1,000 बीघा जमीन के मालिक बन गए। वो कहां से आ रहा है ये पैसा? जब केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं अपनी बेटियों को, बहनों को 1,000 रुपए महीना दूंगा, स्कूल बनवाऊंगा, अस्पताल बनवाऊंगा, बिजली के बिल 0 दूंगा जनता को, तो ये पैसा वहीं से आएगा जहां से 4 बीघा जमीन का मालिक 1,000 बीघा जमीन का मालिक बन जाता है। ये इनके पिताजी की जमीन नहीं है, हमारी और आपके हिस्से की जमीन छीन के खा गए ये लोग। बेईमानी की सरकार बंद करेंगे, ईमानदारी का शासन लेके आएंगे और उसके बाद पैसे की कमी नहीं है। मैं दिल्ली के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है और अकल की कमी होती है। नीयत इनकी खराब है, आता इनको है नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को आता है, अरविंद केजरीवाल जी की नीयत साफ है। और आप सोचो कैसे कैसे लोगों को लेकर आए अरविंद केजरीवाल जी पकड़ के। भीमा भाई, सोचो क्या आदमी है। मतलब कोई ऐसा आदमी लेते राजनीति में जो दलाली कर लेता, जो प्रॉपर्टी कब्जा रखा होता, 4 बीघा जमीन को अपनी 40 बीघा बना चुका होता। ऐसी राजनीति नहीं आती हमको। हमने तो ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोग निकाले, अरविंद केजरीवाल जी ने पकड़ पकड़ के आंदोलन करते थे। आप ही के बीच में आपके पानी के लिए लड़े हैं, मरे हैं, अनशन किया है इन्होंने आपके बीच में बैठ के।
जब ये राजनीति में नहीं थे, कुछ नहीं थे, उस वक्त आपके लिए जान देने को तैयार हैं। कल आपको इनको विधायक बना के भेज दोगे, कल को जाके सरकार चलवा रहे होंगे जाके अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, तो आपके लिए जान दे सकते हैं। ये ऐसे ऐसे लोगों को चुन के भेजिए। ऐसे ऐसे चोर उचक्कों को चुन के भेजने का क्या फायदा, जो शिक्षा मंत्री बनने के बाद अपने इलाके में कोई स्कूल ठीक ना करा सके? कोई फायदा है? ऐसे ऐसे लोगों को भेजिए जो लड़ मरे पढ़ मरे। अरे ये तो सिंचाई मंत्री थोड़े ही थे, लेकिन इनको लगा कि पानी मिलना चाहिए लोगों को, मेरे इलाके के लोगों को, मेरे खेतों में पानी आना चाहिए। लीक हो जा रहा है टूटी फूटी नहर से, बैठ गए धरने पे, अनशन पे, जान थी इनके पास में, वही लगा दी। इनको ताकत दे दो सरकार की, सरकार को ठीक कर देंगे। ऐसे ऐसे लोगों को लगाना है। डॉक्टर रमेश भाई अपना क्लिनिक चला रहे हैं, 2-4 हड्डियां ठीक कर लेते हैं, किसी की इधर उधर हो जाती हैं तो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश के लिए जान देने को तैयार हो, लोगों के लिए जान देने को तैयार हो। निकल पड़े सारा कुछ छोड़ के। चलो जी, मैं भी पत्रकारिता में था, मैं भी निकल पड़ा था किसी समय। ईशुदान भाई का फोटो लगाया पीछे, गोपाल इटालिया जी का फोटो लगाया। गोपाल भाई पुलिस में थे, ये ईशुदान भाई टीवी में थे। इतने शानदार, आप सब लोगों के घर में आते होंगे, आप सब लोग घर में बैठ के देखते होंगे हमारी बात उठा रहा है ठीक से, और पैसे मिलते थे इसी कमरे में बैठने के। लेकिन आज जेल में जा रहे हैं हमारे और आपके लिए। ऐसे ऐसे लोगों की टीम आपके सामने खड़ी है। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी को झेल रहे हो, झेलते झेलते ऊब गए हो। अब छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, छोड़ दीजिए कांग्रेस को। ये नई टीम नई ऊर्जा के साथ आपके साथ खड़ी है, नए सपने के साथ आपके साथ खड़ी है, परिवर्तन के लिए आपके साथ खड़ी है। 27 साल बाद परिवर्तन का समय है। अभी तक आपके पास विकल्प नहीं था, आज इससे बढ़िया समय आपके पास नहीं हो सकता, जो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान दे सकते हैं, जान की बाजी लगा सकते हैं, ईमानदारी से कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, और काम किया है। और ऊपर से अरविंद केजरीवाल। लोग कहते हैं जो कोई नहीं कर सकता 75 साल में, जिसकी कोई सरकार नहीं कर सकती थी, वो अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखा दिया। दिल्ली में करके दिखा दिया, पंजाब में करके दिखा दिया, अब गुजरात की बारी है। आप सब लोगों से आखिर में ये विनती करूंगा कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देके देखिए। आप 27 साल तो क्या, 75 साल में कांग्रेस और बीजेपी के शासन को भूल जाएंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का।